हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मैं सुबह की क्लीनिंग कर रही हूँ। जो मैं ये सिंगल बेड पड़ा हुआ है हॉल में, जो मैं इसको यूँ ही झाड़ देती हूँ क्योंकि जानते कोई इस पे कोई लेटता भी नहीं है। तो थोड़ी देर शाम के टाइम हम लोग बेड उठ लेते हैं फ्री टाइम में। बस इतना ही काम होता है इस बेड पे, और कोई नहीं इस पे लेटता है, खाली पड़ा रहता है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में झाड़ू लगाने, क्योंकि सुबह के सारे भागम भाग काम हो जाते हैं और फिर जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी कर लेना, क्योंकि कर लेने से अपने दिन की फुर्सत हो जाती है कि चलो दिन में हम फ्री हैं। तो फ्री होने ये होता है फिर कुछ भी अपने लिए सोचते रहो, कुछ भी करते रहो, तो मतलब उतना हो जाता है। और ये यहाँ इतनी डस्ट निकल रही ना, क्योंकि हवा चल गई थी। जैसे हवा हो जाए तब भी हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी सी हर जगह ही आई जाती है, बिल्कुल ना आती हो। फिर मैं आई रूम में, तो रूम में हस्बैंड और ऋषु सो रहा है, तो ये दोनों लोग। तो मैंने कि चलो धीरे से इसमें भी मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो मैं इसमें भी झाड़ू लगाने की, क्योंकि सुबह झाड़ू लगाना जरूरी हो ही जाता है, क्योंकि कहते हैं कि बासा घर आंगन नहीं रखना चाहिए। तो इस वजह से उसमें थोड़ा बेशक दोबारा लग जाए, लेकिन पहले सुबह लगा देना चाहिए। तो मैं वही लगा रही थी फटाफट से। अब फिर मैं किचन में आई, तो किचन में मुझे खाना भी जल्दी बनाना है। तो मैंने कि चलो, क्योंकि हस्बैंड के ड्यूटी पे जाने वाले थे, तो मैंने कि चलो फटाफट ये भी कर देती हूँ। और फिर हो ही जाता है सुबह का, कितना भी कुछ भी करो। और मैं यहाँ टाइल्स इसकी साफ करने लगी, क्योंकि मैं साथ साथ में डेली में कर देती हूँ। तो ये चीज़ नहीं होती है कि मैं खाना बनाऊँ तो चिपचिपाहट सी वो जमती रहे, तो वो चीज़ नहीं होती है, बिल्कुल क्लीन रहती है। अगर डेली में तो मैं एक हाथ मार दूँ, फिर मैं नीचे रिसू पकड़ता रहता है इनको, रैक को पकड़ पकड़ के खींचता है। तो मैं इसकी वजह से मैं इनको वो भी साफ कर देती हूँ एक हफ्ते में एक बार। मैंने यहाँ मलाई निकाल के और दूध गरम करने रख दिया, और इसके बाद मैंने निकाल लिया कद्दू, जो मैं इसको कट करूँगी। और फिर मैंने चाय बनने रख दी है। चाय बनने के बाद फिर, क्योंकि सुबह सुबह फटाफट हो जाए तो ज़्यादा सही रहता। अभी रिशु सो रहा है, फिर जब हस्बैंड ड्यूटी पे चले जाते हैं ना, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बच्चा है। अब वो कभी तो खेल लेता है, कभी नहीं खेलता है। तो उस चीज़ के लिए मैं सोचती हूँ कि कितनी जल्दी मेरा काम निपट जाए, तो वो चीज़ मेरे लिए ही अच्छी होती है। तो मैं सुबह सुबह इतनी भागम भाग हो जाती है। और यहाँ मैंने फटाफट, जब तक मेरी चाय बनेगी, दूध बॉयल होगा, तब तक मेरी सब्जी कट हो जाएगी। तो मैं यहाँ सब्जी कट करके मैंने बनने रख दी, और चाय भी मेरी बन गई थी, तो हस्बैंड को मैं दे आई। फिर मैंने इसमें, आज मैं बना रही हूँ पूड़ी और कद्दू पूड़ी। इसकी ना बहुत मैचिंग होती है, तो मतलब एकदम कॉम्बिनेशन बन जाता है ना कद्दू पूड़ी का। तो मैं वही बना रही मैंने आज, क्योंकि मैं ज़्यादातर ये होता है कि हाँ चलो इसके साथ ही बना लो। वैसे मैं कम खाती हूँ, लेकिन ये सब्जी बने तो मैं खास करके बना ही लेती हूँ। फिर आटा गूंदने के बाद मैंने हाथ धुले, तो मैंने कि चलो थोड़े बर्तन हो गए तो मैं इनको भी वॉश कर देती हूँ। तो ये होता है, फिर इकट्ठा काम नहीं रहता है कि हाँ सारे काम। फिर मेरा इधर मैंने रात को मशीन लगा देती हूँ, तो मैंने वो लगा दी थी। और फिर ये कुछ रात में ड्राई हो गए थे कपड़े, तो मैंने कुछ सुबह भी डाल दिए। मैंने कि हवा लगती रहेगी, क्योंकि बहुत कम हो पाई थी रात को, सूख पाए थे कपड़े, तो मैं इकट्ठा रख दिए, क्योंकि मुझे बाहर से उठाना जरूरी हो जाता है इस वजह से। और यहाँ मैंने फिर दूसरी भी कढ़ाई रख दी, और यहाँ मैं बनाने लगी पूड़ी। तो मैंने कि चलो हस्बैंड जब तक नहाएंगे तब तक मेरा खाना रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मेरी पूड़ी तल गई, तो मैंने हस्बैंड के लिए खाना लगा दिया। तो मैंने कि चलो इनको फटाफट दे देती हूँ। फिर मैंने रिसु को यहीं बैठा लिया, क्योंकि रिसु
रिशु रोता है जब हस्बैंड ड्यूटी पे जाते हैं ना तो ये बहुत रोता है। तो अब ये यहाँ पे पटा बेलन लेके तो इस पे भी इसने आटा ले लिया तो उस पे बेलने लगता है। तो मैं इसको स्लेब पे भी बैठा लेती हूँ, क्योंकि ऐसे बच्चे खेलते भी रहते हैं, उनका मन भी लग जाता है और तुम खुद काम भी निपटा लो, ये चीज़ें हो जाती हैं बच्चों को। लेकिन उसमें थोड़ी एक नज़र रखनी पड़ती है कि कहीं नीचे ना थोड़ा इधर उधर बैठे खिसक के तो नीचे ना गिर जाए। लेकिन उसको मैं देखती रहती हूँ और ज़्यादातर मैं इसको बिठा ले रहती हूँ, तो इसकी आदत पड़ गई तो इधर उधर ज़्यादा नहीं खिसकता है। लेकिन फिर भी डर तो डर होता है बच्चों का। तो वही अब मैं यहाँ मैंने कि चलो छोड़ती क्या हूँ। फिर उसके बाद मैं आई, हस्बैंड जा चुके थे तो रिशु थोड़ा खेलने में लग गया था और खेलने में लग गया तो मैं यहाँ धुलाई करने लगी, क्योंकि बालकनी में थोड़ा धूल वगैरह ज़्यादा हो गई थी ना, तो उसकी वजह से मैंने कि मिट्टी ऐसे नहीं जाएगी पोछा से, तो मैं इसको धुलाई कर दी। और ये मैं आ गई दूसरी बालकनी में। तो इसमें भी मैंने, क्योंकि इसमें थोड़े सा गार्डन वाली है तो मैं पौधे वगैरह अभी नहीं ला पाई, तो ये छोटी है तो इसमें भी मैं धुलाई कर देती हूँ। और ये सारी हो जाती है, साफ़ सफाई हो जाए तो अच्छा लगता है। और ये मैं निकाल दे रही हूँ इसका पानी, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि कहीं भी गंदा डला हो तो अच्छा नहीं लगता है। और फिर मैं फटाफट इसमें पोछा भी मार देती हूँ, क्योंकि जल्दी सूख जाएगी। और फिर रिशु भी नहीं, रिशु खेलेगा तो उसको भी कोई डर नहीं होगा कि हाँ ये स्लिप होके कहीं गिर ना जाए। तो वही चीज़ें होती हैं, बच्चों में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो वही चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं मेरे साथ भी, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि कहीं पानी आनी ना छूट जाए, ये गिर जाएगा। और बच्चों को गिरने के लिए तो बहुत ज़्यादा देखना ही पड़ता है। और फिर मैं इसको अंदर आई तो रूम में भी मैं पोछा लगाने लगी और ये खेल रहा है अपनी बॉल से, ये देखिए। और फिर मैं इसको ये खेलते मैं ये है खेलने में लगा। फिर मैं इसको थोड़ा बाहर भी घुमा लेती हूँ, और थोड़ी थोड़ी कभी कभी इसको ना कोल्ड हो जाता है तो मैं उसकी वजह से इसे डेली में नहीं नहलाती। तो मैंने आज इसको नहलाया नहीं। और ये देखिए कैसे चाबी निकाल रहा है कि गेट खोलो मैं बाहर जाऊँगा खेलने। तो वही ये घुमा रहा था और आ गया मैं बाहर रिशु। तो मैं लॉक लगाने लगी और ये खड़ा है अपनी बॉल लिए और इसको बहुत एक्साइटेड होता है बाहर निकलने के लिए। और बच्चे होते ही हैं कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब उनको पता चले कि मैं बाहर जा रही, तो उस वजह से। और फिर बहुत इंतज़ार से, और ये इस वजह से बच्चों का भी टाइम निकल जाता है, खुद का भी निकल जाता है, और बहुत अच्छे से खेलते भी रहते हैं बच्चों। तो वही चीज़ें होती हैं। तो मैं अब आ गई बाहर, और बाहर मैं इसको ले जा रही, मैंने कि चलो इसे गार्डन में खिला देती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि बच्चों को बाहर निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और फिर मैं इसको ले आई और ये कभी इधर देख रहा है, इसको क्योंकि बहुत बच्चे तो बच्चे होते हैं, बहुत देखने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये धीरे धीरे, और ये डरता है ना, ये कीड़े जो हो जाते हैं मधुमक्खी, तो वो बहुत ज़्यादा आती है हमारे यहाँ। तो इसने बॉल दे दी और कह रहा है कि अब तो पार्क में जाएंगे। तो ये पार्क में आ गया और ये झूले पर बहुत झूलेगा, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और सारे बच्चे जब हों तो इसे और ज़्यादा मस्ती आती है। फिर मैं इसको वापस ले आई, क्योंकि अभी फर्श बन गई, लेकिन उस पर वैसे आर्टिफिशियल घास डालने को है तो गार्ड मना करते हैं। तो मैं इसको वापस ले आई। तो मैंने कि अभी इधर खेल लो बॉल, तो ये खेलने लगा इधर। तो ये यहाँ थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया था, तो ये मैं यहाँ ले आई और इसने देखा शॉवर चल रहा है और कलरफुल है, तो ये वहीं के लिए भाग रहा है, कह रहा है उधर चलो उधर चलो। और पीछे कहीं अब बॉल से नहीं खेल रहा है, और देखिए कैसे परेशान कर रहा है कि चलो उधर चलो, आ जाओ आ जाओ। तो यही चीज़ें होती हैं बच्चों को। तो आप सब लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।